तो हम अब पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चैप्टर है। रूरल यानी कि गांव, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गांव की सिस्टम या गांव में व्यवस्था कैसी है। बेसिकली इंसान जो रहते हैं वो साथ साथ रहते हैं तो एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत आपस में लोग शांति से और अच्छे से एक दूसरे के साथ रह पाए, ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, डिस्प्यूट नहीं हो। ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो हम अभी फोकस जो कर रहे हैं सिर्फ गांव में कर रहे हैं, रूरल एरिया में कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट होता है सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट कैसे चलती है वहाँ पे, किस तरीके से काम चलता है, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। सिविक्स का काम क्या रहता है? सिविक्स का काम बेसिकली यही रहता है कि किस तरीके से दीन दुनिया चलती है हमारे आसपास की, उसकी एक बेसिकली समझ होनी चाहिए, दुनियादारी की एक समझ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं। 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव ही लाखों में हैं, 6 लाख हैं। ठीक है, अब इन गाँव में पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, उनको रोड से कनेक्ट करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ज़मीन जो रहती है, गांव की ज़मीन, वो लोग उस पे खेती करते हैं। कुछ ज़मीन के हिस्से पे लोग अपने घर बनाते हैं, कुछ मार्केट में दुकानें खोल लेते हैं। तो ये ज़मीन जो रहती है गांव में या कहीं भी लोगों की रहती है, ठीक है। और ये लोगों की ज़मीन है तो किसकी ज़मीन किसके नाम में है, कैसे पता चलता है? तो बेसिकली जब भी हम खरीदते बेचते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाके हम उसका विवरण लिखवा देते हैं, हम उसके बारे में लिखवा देते हैं, जिसे हम लैंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं। वो एक रजिस्टर में लिख लेता है कि अच्छा ये ज़मीन जो है ये इस पर्सन की है। तो जैसे मैं हूँ साहिल राखेजा, तो मेरे नाम की अगर ज़मीन है तो वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड होगा कि ये किसकी ज़मीन है। इससे क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, इससे लड़ाई झगड़े के कम चांसेस रहते हैं, कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा करने के चांसेस कम रहते हैं। और इस टाइप का सिस्टम जो रहता है गांव में, ज़मीन के लिए, पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसके लिए एक प्रॉपर मशीनरी चाहिए रहती है। मशीनरी के यानी कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए रहता है, प्रॉपर एक ऑर्डरली सिस्टम चाहिए रहता है जो प्रॉपर मैनेज करे गांव को। और इस तरीके से हम गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर के कामकाज को देखेंगे जो गांव में काम करते हैं, गांव की जो है व्यवस्था को संभालते हैं, गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, गांव के प्रणाली तंत्र को संभालते हैं, यानी कि गांव में मैनेजमेंट करने में अपने अपने एरिया में वो काम देखते हैं। इसके बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में।